बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अनुच्छेद का अर्थ, अनुच्छेद और निबंध में अंतर, अनुच्छेद लेखन के सोपान, अनुच्छेद लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए और अनुच्छेद का एक उदाहरण। आइए हम सबसे पहले अनुच्छेद का अर्थ जानते हैं। अनुच्छेद का अर्थ किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद निबंध का ही संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय पर 100 से 120 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या था। अनुच्छेद और निबंध में अंतर। अनुच्छेद में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से लिखा जाता है, जबकि निबंध 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। नी जमा बंध, जिसका अर्थ होता है कोई लेख जो भली प्रकार से बंधी रचना हो। इसमें लेखक विस्तार से अपने मन के भाव व्यक्त कर सकता है, जबकि अनुच्छेद में वो अपने मन के भाव को विस्तार से व्यक्त नहीं कर सकता। दोनों में मुख्य अंतर यही है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है। अनुच्छेद लेखन के सोपान। अनुच्छेद लेखन के 3 सोपान होते हैं। इन तीनों सोपानों का प्रयोग करते हुए ही हमें अनुच्छेद लिखना चाहिए। पहला सोपान परिचय। यह अनुच्छेद लेखन का पहला भाग होता है। इसमें हमें विषय का परिचय देना होता है एवं इसे पढ़ते ही पता चल जाता है कि पूरा अनुच्छेद किस विषय पर है। दूसरा सोपान प्रधान भाग। यह अनुच्छेद का मुख्य भाग होता है। इस भाग में हम विषय को विस्तार प्रदान करते हैं। इस भाग में हम तर्कों, तथ्यों और विश्लेषणों का नियंत्रित प्रयोग करते हुए अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसका तीसरा और अंतिम सोपान होता है निष्कर्ष। यह अनुच्छेद का अंतिम भाग होता है। यहाँ हमें पूरे अनुच्छेद का सारांश प्रस्तुत करना होता है। बच्चों, अगर हम इन तीनों सोपानों का प्रयोग करते हुए अगर हम अनुच्छेद लिखेंगे तो हमारा एक अच्छा अनुच्छेद लिखा जाएगा। आइए देखते हैं अब हमारा अगला पॉइंट क्या है। हमारा अगला पॉइंट है अनुच्छेद लिखते समय अनुच्छेद लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली, अनुच्छेद की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद की शब्द सीमा 100 से 120 शब्द
होती है। तीसरा, अनुच्छेद में वाक्य छोटे होने चाहिए। हम ज़्यादा लंबे वाक्य नहीं लिख सकते। अगर हम ज़्यादा लंबे वाक्य लिखेंगे तो उसमें विस्तार आ जाएगा। अनुच्छेद में वाक्य तर्क, तथ्य एवं विश्लेषण से युक्त होने चाहिए, तभी हम एक गढ़ा हुआ अनुच्छेद लिख सकते हैं। पांचवा है, अनुच्छेद में विचारों को अत्यधिक विस्तार नहीं प्रदान किया जाता। अगर हम अत्यधिक विस्तार प्रदान कर देंगे तो वह अनुच्छेद न रहकर निबंध बन जाएगा। छठा है, अनुच्छेद में सभी वाक्य परस्पर जुड़े होने चाहिए। सातवां और अंतिम है, अनुच्छेद में व्यर्थ एवं असंगत बातों के लिए कोई स्थान नहीं होता। आइए अब देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। आइए अब एक अनुच्छेद का उदाहरण देख लेते हैं कि ये किस तरह से लिखा गया है। हमने उदाहरण लिया है राष्ट्रीय एकता। हमारा देश बहुत विशाल है। यहाँ अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं। यहाँ खान पान, वेशभूषा, धर्म तथा रहन सहन में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। ऊपर से जो ये अनेकताएं दिखाई देती हैं उनके मूल में एकता की भावना निहित होती है। भारत एक महान संस्कृति है। भारत में सांस्कृतिक दृष्टि से एकता की भावना विद्यमान है। देश में राष्ट्रीय एकता की सर्वाधिक आवश्यकता है। इस एकता में अनेक बाधक तत्व हैं, जैसे क्षेत्रीयता एवं सांप्रदायिकता की भावना। क्षेत्रीयता की भावना केवल अपने क्षेत्र के विकास तक सीमित रहती है, जबकि सांप्रदायिकता की भावना संप्रदाय विशेषता की सोचती है। इससे आपस में टकराव बढ़ता है तथा राष्ट्र की एकता को क्षति पहुंचती है। हम सब भारतवासियों का यह कर्तव्य है कि हम राष्ट्र की एकता को मजबूत बनाएं। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे देश की एकता पर चोट पहुंचती है। बच्चों, इस तरह से हमने जाना कि अनुच्छेद का लेखन किस तरह से किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि अनुच्छेद का अर्थ क्या होता है, अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर होता है।